मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। मैं योगी आदित्यनाथ जी की एक स्टोरी लगाती थी उनके साथ। आज के बाद ऐसी स्टोरी नहीं लगाऊंगा और कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिंदगी में। बहुत बड़ी गलती हुई है, आज के बाद गलती नहीं करूंगा। योगी जी, आपने इस वीडियो में देखा कि भैया लंगड़ा के चल रहे हैं और इन्होंने माफी मांग रहे हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इन्होंने किया क्या था कि योगी जी की एक तस्वीर को एडिट करके स्टोरी लगा दी। इसके बाद क्या, फिर कंप्लेन होती, एफआईआर होता है कि नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जाती है कि लंगड़ाते हुए बाहर निकल रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई विपक्ष का नेता होता, चाहे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या फिर और कोई ममता बनर्जी वगैरह वगैरह, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अगर किसी को लेकर एडिट वीडियो चलाया जाता या फिर कोई गंदी कमेंट कर दी जाती या फिर भद्दी टिप्पणी कर दी जाती है, तो कितनी कार्रवाई आज तक हुई है? कुछ नहीं होता। लेकिन अगर प्रधानमंत्री को लेकर कोई स्टोरी लगा देता है, कुछ लिख देता है, योगी जी को लेकर कोई स्टोरी लगा देता है, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो देश में दो संविधान चल रहे हैं, एक मनु विचारधारा वाला संविधान चल रहा है और एक भीमराव अंबेडकर वाला संविधान चल रहा है। भीमराव वाला जो अंबेडकर का संविधान है, उन्हीं के अधिकारों पर हम वीडियो बना रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं। और एक वो लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं और मनु वाली विचारधारा से काम कर रहे हैं। यानी कि विपक्ष के किसी नेता पर अगर कुछ टिप्पणी कर दो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के किसी नेता पर टिप्पणी कर दोगे तो आपके पैर तोड़ सकते हैं, आपको इनकाउंटर किया जा सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये दो संविधान नहीं हो गए। नियम तो सबके ऊपर लगना चाहिए, मगर क्या है, जब सब कुछ अपने जेब में है तो फिर क्या। दूसरी तरफ एक तरफ आरएसएस को बहुत महान और बीजेपी को बहुत महान बनाने की तैयारी चल रही है। आप देखिए इस वीडियो को। बनाए कि गोलवलकर बनाए इसी की हैं बात कर रही हूँ कि अंबेडकर और नेहरू गांधी ही बनाए हैं। छोटा सिर्फ 2 लाइन का सवाल लेने बच्चों। जी हाँ भैया, आजकल गोदी मीडिया या फिर देश की बड़ी मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, राहुल गांधी को बदनाम करो और आरएसएस और बीजेपी को सुपर हीरो बना दो। यानी कि आरएसएस द ग्रेट, इसको ग्रेट बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। बीते पिछले कुछ महीनों से लग रहा था कि मीडिया में शायद थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि उस टाइम पर मीडिया या गोदी मीडिया को पैसे नहीं मिले थे टाइम से, महीने वाले, लेकिन इस टाइम पर डबल पैसे मिल रहे हैं। इसीलिए तो आरएसएस को महान और कांग्रेस या फिर विपक्ष के पार्टियों को यहाँ पर फ्लॉप बताई जा रही है। दरअसल मामले की बात करते हैं तो आरएसएस का लगभग 100 साल पूरा हो गया, यानी कि उसकी जो स्थापना हुई थी उसको लेकर आज जो 2-4 मतलब इस साल में 100 साल उसका पूरा हो गया। अब इसी दौर को देखते हुए यहाँ इतिहास बदला जा रहा है। अगर आपने गांधी नेहरू की कहानी सुनी है तो आप लोगों को मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है और भाजपा ये जताने की कोशिश कर रही है कि आरएसएस कितना महान है। बीजेपी और सरकार के लिए आरएसएस महान होगा क्योंकि सरकार चल रही है, आरएसएस के लोग हैं इसलिए सरकार चल रही है। तो वो लोग महान बता सकते हैं, मगर हमारे देश को और हमको अगर कोई महान बताएगा और बिना कुछ किए, जिन लोगों, जिनकी पार्टी, जिनकी संस्था ने 52 से 53 सालों तक तिरंगा अपने मुख्यालय पर नहीं फहराया हो, उसको हम क्या माने? वो हमारे लिए क्या, जिसके संस्था के किसी भी बड़े सदस्य का चेहरा नहीं है, ना स्वतंत्रता सेनानी में, ना आंदोलन में, किसी भी देश की आजादी में किसी का महत्व कुछ दिखता नहीं हमें, लेकिन हम फिर भी उसको महान मान लें। गोदी मीडिया और बड़ी मीडिया यही बताने की कोशिश कर रही है। देखिए, कई डिबेट आए। पहली बार जब हुआ, प्रधानमंत्री लाल किले से आरएसएस को लेकर इतना बड़ा बयान देते हैं, इसके बाद आरएसएस को महान बनाने की तैयारी गोदी मीडिया को सौंप दी जाती, टेंडर पास हो जाता है, टेंडर मिल जाता है और इसके ठेकेदार बड़े बड़े मीडिया के संस्थापक बन जाते हैं। फिर इसके बाद क्या, उनकी एंकर दिन भर मोदी जी आरएसएस, मोदी जी आरएसएस, मोदी जी आरएसएस। अरे भैया, हमारे गांव और उत्तर प्रदेश की जगह जगह पर बच्चियों के रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किसान मर रहा है, उसकी बात नहीं होगी। लेकिन सिर्फ महान कौन है, मोदी जी महान कैसे, बीजेपी महान कैसे, छोड़ो इन सब बातों को। लेकिन आप देखिए कि हर डिबेट में ही आया। तो आज हम एक डिबेट को थोड़ा सा देखते हैं, कन्हैया कुमार की डिबेट है और ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। बनाए कि गोलवलकर बनाए इसी की हैं बात कर रही हूँ कि अंबेडकर और नेहरू गांधी ही बनाए हैं। गजबे बात करते हैं आप। एक असमानता पे चलने वाली पार्टी और विचारधारा को क्रेडिट दे रहे हैं। इस देश की व्यवस्था में समानता, बराबरी और न्याय और अधिकार की भाषा बोलने वाली पार्टी को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। और एक कालखंड की घटना को उठा करके, जब हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है ना, और बार बार जो आप बोल रहे हैं, कौन जो है बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था? जनसंघ लिया था।
कौन है जनसंघ? बोलती हूँ मैं। कौन है जनसंघ? अरे भाई मैं इसको डिनाई थोड़ी करती भाजपा हूँ। बोलिए ना जी, जनसंघ अरे है ये नहीं है, बोलिए भाजपा, बिल्कुल deny बोलिए नहीं करूंगी। आरएसएस। सच तो ये है कि करैया ने एकदम तुरंत मौके पर जवाब दे दिया और ऐसा जवाब दिया कि इसके बाद बोलती बंद हो जानी थी। लेकिन भाई साहब, अब जानते हो जिसका रुपया खाना है अब उसी का तो हमको गाना है, अब चाहे गाना आए चाहे ना आए। बोलिए मोदी जी मैं जिसका बिल्कुल चड्डी पहन deny करके नहीं घूमते थे करूंगी वो कन्हैया। पार्टी। मैं एकदम डिनाई नहीं करूंगी। हाँ तो खुल्लम खुल्ला बोलिए, डरिए मत आप। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा जेल चले जाइएगा। जेल बहुत अच्छी जगह है, घबराइए मत। सही है। बोलिए कौन पार्टी समर्थन वापस लिया? भाजपा? आरएसएस? कौन जो है इस देश में आरक्षण का विरोध किया है? आरएसएस। अरे भाई हम खुलकर बोलते हैं। पढ़े हैं bunch of हम thought। खुलकर बोलते हैं। पढ़े हैं bunch of मैंने thought। सब पढ़ा है। फिर आप बताइए। अब नहीं, हम इसमें बताइए, हम एक नेहरू की विरासत से आते हैं, हम भगत सिंह की विरासत से आते हैं, हम अम्बेडकर की विरासत से आते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर की विरासत से आते हैं, हम बुद्ध गांधी कबीर की विरासत से आते हैं। आप हमको दोषी ठहरा रहे हैं। सावरकर गोलवलकर की विरासत से आने वाले लोगों को सही ठहरा रहे हैं। अरे ऊंच नीच को सही ठहराने वाले कौन हैं? जो धर्म के नाम पे अपना धंधा चलाते हैं। न्याय और बराबरी और समानता से लड़ने वाले कौन लोग हैं? जो कहते हैं कि यह धरती बुद्ध की है, कबीर की है, नानक की है। यह धरती कहती है पाथर पूजे हलीम ने तो मैं पूजूं पहाड़। काकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो बहे खुदा। आप उस परंपरा को गलत ठहरा रही हैं। नहीं, मैं गलत ठहराने वाली कोई नहीं होती हूँ, लेकिन आपके जितने भी प्रतीक थे भाई, पटेल से लेकर अंबेडकर, आप कहते हैं कि आपने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया अंबेडकर को, वो कहते हैं कि आपने अंबेडकर के खिलाफ नेहरू ने चुनाव लड़ा। कौन कहते हैं? व्हाट्सएप कहता है ना। बीजेपी कहती है भाई, खुले तौर पर कहती है, डंके की चोट पर कहती है आपने अंबेडकर के खिलाफ नेहरू ने चुनाव लड़ा। तो उनको कहिए कि अंबेडकर जी जो कहते हैं उस सिद्धांत को वो लागू करें। अंबेडकर जी कहते हैं, कोट कर रहा हूं, कोटिंग, अंबेडकर कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकार के बिना सुरक्षित नहीं हो सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। तो अंबेडकर जी जो कहते हैं उसको मोदी जी को दम है, मोदी जी को दम है, मोदी जी को औकात है। तो मोदी जी जो है अंबेडकर के सिद्धांत को लागू करें और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था करें। देखा, इतनी अच्छी पॉइंट चल रही है लेकिन इस पॉइंट पर बात नहीं होगी। अभी देखिए फिर घूम फिरा के वहीं पर आ जाएंगे, वही बेट बनाए कोई, एम्स पे बनाए कौन, चांद पे जाए कोई, और आकर के कुर्ता पैजामा पहन करके, सूट पहन करके, भाइयों बहनों करके क्रेडिट ले लेंगे। एक सेकंड, यानी कन्हैया जिस प्लान पर राजनीति आज के दौर में है, झूठ के प्लान पे, हमको सच के लिए लड़ना है। एग्जैक्टली, जो जिस भी प्लान पर है, देखिए इलेक्टोरल सिस्टम में झूठ सच कुछ होता नहीं है, नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स होती है। होता है सच झूठ सच, क्या बात करते हैं? होता है, देखिए क्या होता है झूठ और सच। देखा, आजकल जहां देखोगे तहां यही सिस्टम चल रहा है।